तो आज ना मैं कोई टीचर या लेक्चरर बनकर नहीं बल्कि एक बड़े भाई की तरह बात करने आया हूँ। मैंने वो सारी परेशानियां नोट की हैं जो इस उम्र में होती हैं और यकीन मानिए उनके बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी लाया हूँ। आज कोई डांट नहीं पड़ेगी, बस हम मिलकर ये समझेंगे कि इन डिस्ट्रैक्शंस के जाल से बाहर निकलकर अपने सपनों को असलियत में कैसे बदलना है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक बहुत ही होशियार, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। आंखों में एक बड़ा सा सपना है, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। तो ये कहानी है वैभव की। एक ऐसा लड़का जो बचपन से ही अपने लक्ष्य को लेके एकदम क्लियर था और हाँ, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा। बचपन से वैभव का बस एक ही सपना था। उसके माँ बाप भी उसे पूरा सपोर्ट करते थे और अपने इसी सपने के लिए उसने देश की एक बहुत बड़ी कोचिंग में एडमिशन ले लिया। सब कुछ बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा था। और ठीक वहीं उसकी जिंदगी में एंट्री हुई वर्तिका की। वो भी उसी एग्जाम की तैयारी कर रही थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। वो साथ में पढ़ने लगे, एक दूसरे के डाउट सॉल्व करने लगे और कमाल की बात तो ये थी कि दोनों की ही परफॉर्मेंस क्लास में बेहतर होती जा रही थी। लेकिन फिर कहानी ने एक मोड़ लिया। वैभव का फोकस जो कभी सिर्फ और सिर्फ किताबों पर था, अब वो धीरे धीरे वर्तिका पर शिफ्ट होने लगा। सपना था एग्जाम क्रैक करना, पर अब वो दिन भर फोन लेकर बैठा रहता, बस इसी इंतजार में कि उसका मैसेज कब आएगा। उसने कल ऐसा क्यों बोला था, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है। और पढ़ाई, वो तो बस एक कोने में पड़ी धूल खा रही थी। फिर एग्जाम का दिन आया और रिजल्ट्स भी, और जो नतीजा आया उसने सबको हैरान कर दिया। वर्तिका, जो शायद पढ़ने में वैभव जितनी तेज भी नहीं थी, उसका सिलेक्शन हो गया और वैभव, वो रह गया। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहां वर्तिका का फोकस आखिर तक अपने सपने पर बना रहा, वहीं वैभव पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। और सच कहूं ना, तो ये सिर्फ वैभव की कहानी नहीं है। आज पता नहीं कितने ही स्टूडेंट्स इसी एक वजह से अपने रास्ते से भटक रहे हैं। चलिए देखते हैं ये आम आदतें असल में हैं क्या। शायद इनमें से कुछ आदतें सुनकर लगे कि अरे, ये तो मेरे साथ भी होता है। पहली, दिन भर फोन को घूरते रहना कि मैसेज का रिप्लाई कब आएगा। दूसरी, इमोशनली किसी पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना कि उसके बिना एक पल भी अच्छा ना लगे। और तीसरी, हर छोटी छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना। उसने लेट रिप्लाई क्यों किया, सीन करके छोड़ क्यों दिया। आज शायद ये बातें बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें हैं ना, धीरे धीरे एक दीमक की तरह किसी के भी करियर को अंदर से खोखला कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। तो अब आते हैं इसके समाधान पर। लेकिन देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो वजह है ना, वो बहुत नॉर्मल है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सबसे पहला कारण है टीनेज हार्मोन्स। देखिए, इस उम्र में बायोलॉजिकली किसी की तरफ अट्रैक्ट होना बिल्कुल नेचुरल है। दूसरा है आसपास का माहौल और फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम अपने दोस्तों को रिलेशनशिप में देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम ही पीछे छूट रहे हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। हम जैसा कंटेंट देखते हैं ना, हमारी सोच और हमारी इच्छाएं भी वैसी ही बनने लगती हैं। चलिए अब उन 5 कदमों की बात करते हैं जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में पक्का मदद करेंगे। बस ध्यान से सुनना है और खुद से एक वादा करना है कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश जरूर की जाएगी। पहला कदम, एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि आज से 10 साल बाद खुद को कहां देखना है। एक तरफ वो जिंदगी है जहां एक शानदार गाड़ी है, माता पिता को आप पर गर्व है और समाज में एक अलग ही इज्जत है। और दूसरी तरफ वो जिंदगी है जहां हर रोज पैसों के लिए स्ट्रगल है, अकेलापन है और मन में सिर्फ और सिर्फ पछतावा। फैसला आपको करना है। आपके लिए सच में क्या जरूरी है? दूसरा स्टेप, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। सोचिए, जैसे फोन की बैटरी लो होने पर उसे फौरन चार्ज पर लगाते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी की बैटरी के बारे में सोचिए। हम सबके पास दिन में एक लिमिटेड एनर्जी है। अब उसे ओवरथिंकिंग और किसी के मैसेज के इंतजार में बर्बाद करना है, या फिर अपने लक्ष्य, नई स्किल सीखने और अपनी हेल्थ पर लगाना है। अपनी एनर्जी को बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा स्टेप, और ये उन सब के लिए है जो कहते हैं कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, तो सुनिए, मूव ऑन करना ही नहीं है। उस दर्द को, उस बेचैनी को दबाना नहीं है। वो एक आग है आपके अंदर। उसे बुझाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक फ्यूल की तरह कीजिए। यकीन मानिए, यही आग आपको सबसे आगे लेकर जाएगी। चौथा स्टेप, अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहचानिए और उसे खत्म करने का एक सॉलिड प्लान बनाइए।
अगर प्रॉब्लम बार बार फोन चेक करना है तो पढ़ाई के समय फोन को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दीजिए। डिस्ट्रैक्शन को कम करने की कोशिश नहीं करनी है, उसे जड़ से खत्म करना है। कोई आधा अधूरा कदम नहीं, पूरा एक्शन लेना होगा। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप, ये जिंदगी की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हो सकता है सुनने में अच्छी न लगे, लेकिन इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए तो एक वक्त ऐसा आता है जब अपने सगे माँ बाप भी आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। उनकी नज़रों में आप एक नाकारा बन जाते हैं। ये सुनने में बहुत चुभता है, लेकिन यही हकीकत है। अगर उस अकेलेपन और उस बेइज्जती से बचना है तो आज अभी से खुद पर काम करना शुरू करना होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में ना एक बेकार प्रोडक्ट की कोई कीमत नहीं होती। अगर आप खुद को काबिल नहीं बनाएंगे तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ना आपके परिवार वाले, ना आपके दोस्त, और ना ही वो इंसान जिसके पीछे आज आप अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम है खुद को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना। अपनी स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर, अपनी पर्सनालिटी पर काम कीजिए। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो बाकी सब चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ खिंची चली आएंगी। प्यार के पीछे नहीं, कामयाबी के पीछे भागो। तो अब खुद से सवाल पूछिए, आपके अंदर जो वो आग है, क्या आप उसे पहचान पा रहे हैं? अब फैसला आपके हाथ में है कि उस आग से आप अपनी कामयाबी की मशाल जलाते हैं या फिर उसी आग में खुद को जलाकर राख कर देते हैं।